Hello everyone, welcome once again to my channel. In this video, I am going to do question number 1 to 10 from exercise 3.2. Okay, so let's start with the first one. Okay, so in the first question, three matrices A, B, C are given and we have to add A plus B. ओके एडिशन हमारा कैसा होना चाहिए, कंपोनेंट वाइज होना चाहिए, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, फोर्थ टू फोर्थ, इस तरह से। और हमें चेक करना है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों मैट्रिसेस हमारी 2 by 2 मैट्रिसेस है, तो हमें सिर्फ इनको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, सो यू कैन राइट दिस एज 2 plus 1. Then next is 4 plus 3. Next is 3 plus and then minus 2. 2 plus 5. ठीक है, तो ये एडिशन के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 plus 1 it is 3, 4 plus 3 7, 3 minus 2 it is 1, 2 plus 5 it is 7. तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेम वे वी हैव टू डू A माइनस बी। ए माइनस बी में क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। हमें वही चेक करना है कि यहाँ पे ऑर्डर सेम है, तो हाँ सेम है क्योंकि दोनों ही 2 by 2 हैं। कंपोनेंट वाइज हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इट इज़ 2 minus 1, देन यू हैव 4 minus 3, 3 minus minus 2, so it is 3 minus of minus 2, 2 minus 5, so it is 2 minus 5. माइनस करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है हमारा, 2 minus 1 is 1, 4 minus 3 is again 1, 3 minus of minus is plus, तो 3 plus 2 it is 5. यहाँ पर 2 minus 5, so it is minus 3. तो ये हमारा आंसर हो गया। लेट्स डू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस। सो इट इज़ 3a माइनस सी। 3a माइनस सी का मतलब है 3 के साथ पहले a मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ये स्केलर वाला मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो स्केलर है वो 3 है, उससे हमें पूरा मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उससे हमें c को माइनस करना है। तो हमें पता है कि जब भी हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट जो है वो इस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा इस केस में पहला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 3 2 6, ठीक है, मतलब ये 3 2 6, ये अंदर जाएगा 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसके साथ इसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे 6 माइनस ऑफ माइनस 2, तो 6 माइनस माइनस 2, 12 माइनस 5, सो इट इज़ 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, सो इट इज़ 9 माइनस 3, देन यू हैव 6 माइनस 4, इट इज़ 6 माइनस 4। फर्दर यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, सो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा, इट इज़ 6 प्लस 2, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना हो रहा है 7, 6 माइनस 4 इट इज़ 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है 9 माइनस 3 इट इज़ 6। फाइनली यू विल गेट द आंसर एज 8 6 7 2। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस ही 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइन हो रहा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आएगा यहाँ पर वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आएगा। सो इट इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा, इट इज़ 2 × 1 प्लस 4 × माइनस 2। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 1 2 है, तो 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो इट इज़ 2 × 3 प्लस 4 × 5। नेक्स्ट रो में आएंगे तो इट इज़ 2 1, 2 1 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो इट इज़ 3 × 1 प्लस 2 × माइनस 2। लास्ट एलिमेंट इज़ 2 2, 2 2 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो इट इज़ 3 × 3 प्लस 2 × 5। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 4 2 8, सो इट इज़ माइनस 8। देन यू हैव 2 3 6 प्लस 4 5 20, 3 1 3 इन 2 2 4, सो इट इज़ माइनस 4, 3 3 9 प्लस 2 5 10, ठीक है। इसके बाद इसके आंसर्स देख लेंगे क्या आ रहे हैं। इट इज़ 2 minus 8, सो इट इज़ माइनस 6, 20 प्लस 6, सो इट इज़ 26, 3 minus 4, सो इट इज़ माइनस 1, 9 प्लस 10, सो इट इज़ 19। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बी ए। तो बी ए के लिए भी हमें वैसे ही चेक करना पड़ेगा कि ये मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लिकेशन वो डिफाइन है या नहीं। अगेन दोनों मैट्रिसेस 2 by 2 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों ही मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो रहा है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे सेम वे यू हैव टू राइट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन यू हैव इधर यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 × 2 प्लस 3 × 3। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये है 1 2, ये एलिमेंट 1 2 वाला प्लेस है। तो 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इट इज़ 1 × 4 प्लस 3 × 2। नेक्स्ट 2 1, यहाँ पे जो प्लेस है दिस इज़ 2 1। 2 1 के लिए क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो इट इज़ माइनस 2 × 2 प्लस 5 × 3। देन यू हैव दिस प्लेस इज 2 2, तो 2 2 के लिए क्या करना है, यू हैव माइनस 2 × 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो इट इज़ 5 × 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 2 प्लस 3 3 9, 1 4 4 प्लस 2 3 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 3 5 15। हेयर यू विल गेट माइनस 8 प्लस 2 5 10। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा,
2 plus 9, so it is 11. 6 plus 4, it is 10. 15 minus 4, so it is again 11. 10 minus 8, so it is 2. तो ये हमारा इसका आंसर हो गया. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू कंप्यूट. तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्सेस ऑलरेडी गिवन है. दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, इनको ऐड करना है. तो वही सेम है यहाँ पर. एडिशन भी हमारा क्या होने वाला है, कंपोनेंट वाइज होने वाला है. तो फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सो इट इज़ a प्लस a. देन नेक्स्ट एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट, सो इट इज़ b प्लस b. बस पोजीशंस देखनी है, जो जो सेम पोजीशंस पे हैं उनको ऐड करते जाना है. माइनस b प्लस b, सो इट इज़ माइनस b प्लस b. इट इज़ a प्लस a. तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्व करके. a प्लस a, इट इज़ 2a. b प्लस b 2b. b माइनस b, सो इट इज़ 0. a प्लस a, सो इट इज़ 2a. So this is your answer. Okay, next second part of this question is you have to add these two matrices. Okay, same way we are going to add this two. So it is a square plus b square, और यहाँ का first component, so it is plus 2ab. Then second is b square plus c square. Then यहाँ का first component, second component, it is 2bc. Then second row, then this also second row, so you have a square plus c square minus 2ac. Then you have a square plus b square, and then you have minus 2ab. Okay, so as you can see, this is actually the formula of a plus b the whole square, and this is the formula of a minus b the whole square. ठीक है, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a plus b the whole square और a minus b the whole square का. तो यहाँ पे क्या बनेगा, इट इज़ a square plus b square plus 2ab. ये किसका फॉर्मूला बना, a plus b the whole square. यहाँ पर b square c square plus 2bc, so this is the formula of b plus c the whole square. Second row, a square plus c square minus 2ac, तो माइनस साइन है, तो इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ a माइनस सी द होल स्क्वायर. यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बनाइए, a माइनस b द होल स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट इज 3x3 मैट्रिसेस हमें दिए हैं, उनको ऐड करना है हमें. ठीक है, प्लस करना है, उन्हें ऐड करना है. तो ये भी कंपोनेंट वाइज हो जाएगा हमारा. सो कंपोनेंट टू कंपोनेंट वाइज इट इज़ -1 के साथ हमें 12 को ऐड करना है. सो इट इज़ -1 प्लस 12. Then 4 plus 7, then minus 6 plus 6, then 8 plus 8, 5 plus 0, 16 plus 5, 2 plus 3, 8 plus 2, and then 5 plus 4. तो सिंपली वी हैव टू जस्ट ऐड ऑल दीज नंबर्स. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पर 12 minus 1, so it is 11. 4 plus 7, it is again 11. Minus 6 plus 6, so it is 0. 8 plus 8, so it is 16. 5 plus 0, it is 5. 16 plus 5, so it is 21. 2 plus 3, it is 5. 8 plus 2, 10 हो जाएगा, and 5 plus 4, 9. So this is final answer. नेक्स्ट इज़ यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो मैट्रिसेस होते हैं वो अरेंजमेंट होते हैं या तो नंबर्स के या फंक्शंस के. ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबर्स नहीं दिया, यहाँ पे हमें फंक्शंस दिए हुए हैं, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर. इन्हें हमें ऐड करना है. तो एडिशन तो वैसे ही होगा, कंपोनेंट वाइज ही होगा. तो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज एडिशन करेंगे, तो कॉस स्क्वायर के साथ पहला कंपोनेंट साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. नेक्स्ट रो पे आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. लास्ट कंपोनेंट जो है वो है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. सारे कंपोनेंट को हमने ऐड कर दिया, लेकिन ये जो है फर्दर इट विल गिव यू वन आइडेंटिटी. सो यहाँ पे क्या हमारा आंसर आ रहा है सबका, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1. ठीक है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1. सो एवरीवेयर यू विल गेट 1. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये आंसर हो जाएगा. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू कंप्यूट दिस एंड दिस. तो यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करना है हमें, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने का रूल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस 2/2 हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो इट इज़ a इंटू ए प्लस बी इंटू बी. फिर यहाँ पर आते हैं, तो ये वाला जो प्लेस होता है ये हमेशा हमारा 1 2 का प्लेस है. तो 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सो इट इज़ a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए. फिर आते हैं यहाँ पर, तो ये है हमारा 2 1 का प्लेस. 2 1 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सो इट इज़ माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी. ये वाला प्लेस 2 2 है. 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो इट इज़ माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए. उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए के साथ ये में तो ये हो जाएगा ए माइनस ए बी, और ये हो जाएगा प्लस बी ए. सेम वे हियर यू विल गेट माइनस बी ए प्लस ए बी. यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट इज़ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसको फिर से रीअरेंज करके लिख देंगे, तो ये आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ये दोनों प्लस माइनस है, सेम टर्म्स हैं, तो ज़ीरो हो जाएगा. अगेन वी आर गेटिंग द सेम टर्म्स विथ नेगेटिव साइन, सो इट इज़ ज़ीरो. अपोजिट साइन से वहाँ पर ये टर्म भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ओके, सेकंड पार्ट में जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है. यहाँ पे कितनी रोज़ है, 1 2 3, 3 रोज़ है यहाँ पर. ठीक है, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है. इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि एक ही कॉलम है यहाँ पर. तो 3 क्रॉस 1 जो है इसका ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का. यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे कितनी रो है, 1 रो है. और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम्स है. तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 3. ये एक रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स है. एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है. अब हमें क्या देखना था कि जो इसका कॉलम है और जो इसका रो है दोनों इक्वल होना चाहिए. तो ये दोनों इक्वल हैं, 1 और 1, इसलिए यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो रहा है. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जो हमारा मैट्रिक्स बन के आएगा वो कितना ऑर्डर रहेगा, उसका ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस 3. ओके, तो यहाँ पे तो हमारा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा. तो हमें पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो सिर्फ 1 है, फर्स्ट कॉलम वो सिर्फ 2 है. सो इट इज़ 1 × 2. फिर आता है हमारा ये वाला प्लेस. ठीक है, ये जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद बनने वाला है वो उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा. क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा भी नेक्स्ट आएगा 1 × 3. ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा 1 × 4. नेक्स्ट रो पे आते हैं. तो नेक्स्ट रो हमारा 2 है. ठीक है, उसके साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. सो इट इज़ 2 × 2. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 2 × 3. जो नेक्स्ट एलिमेंट है सेकेंड रो का वो 2 × 4 हो जाएगा. बिल्कुल वैसे ही हम थर्ड रो पे आते हैं. तो थर्ड के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 2, नेक्स्ट इज़ 3 × 3 एंड देन यू हैव 3 × 4. बस इनके आंसर्स लिख देने हमें. तो हमें क्या मिल गया, फाइनली वी विल गेट दिस मैट्रिक्स एज, सो दिस इज़ इक्वल टू, क्या आंसर मिलेगा हमें. यहाँ पे 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4. यही हमारा फाइनल आंसर होगा. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. नीचे 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड देन यू हैव 3 4 ज़ा 12. तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिला हमें. सो थर्ड पार्ट में हम पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं. इट इज़ 2 क्रॉस 2. तो जो पहला मैट्रिक्स है दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. ठीक है, जो सेकंड मैट्रिक्स है दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि 2 रोज है यहाँ पर और 3 कॉलम्स है. तो ये कितना हो गया, 2 क्रॉस 3. ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3. ठीक है, क्योंकि ये इसके कॉलम्स और रोज सेम है तो वो तो ड्रॉप हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो 2 क्रॉस 3 का बन के आएगा. ओके, सो इन दिस केस वी हैव टू टेक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो कितना है हमारा 1 × 1 प्लस -2 × 2. Then you have first row and this second column. This is equal to 1 × 2 plus -2 × 3. Then you have first row third column. So it is 1 × 3 plus -2 × 1. फिर क्या आएगा हमारा, सेकेंड रो आएगा. ठीक है, सेकेंड रो के साथ हमें तीनों कॉलम्स लेने हैं. तो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम. सो इट इज़ 2 × 1 प्लस 3 × 2. देन यू हैव सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो इट इज़ 2 × 2 प्लस 3 × 3. फिर सेकेंड रो एंड दिस लास्ट कॉलम. सो इट इज़ 2 × 3 प्लस 3 × 1. ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बना हमारा, 2 क्रॉस 3 का, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो 2 क्रॉस 3 का बन गया. बस हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. So it is 1 1 ज़ा 1 minus 2 2 ज़ा 4. Then you have 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. Last one is 3 1 ज़ा 3 minus 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. So it is -2. यहाँ पर क्या आ रहा है. So you have 2 1 ज़ा 2 plus 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 plus 3 3 ज़ा 9. Last one is 2 3 ज़ा 6 plus 3 1 ज़ा 3. So our final answer is 1 minus 4. So it is -3. 2 minus 6. So it is -4. 3 minus 2. So it is 1. 2 plus 6, so it is 8. 4 plus 9, it is 13. 6 plus 3, so it is 9. So this is our answer. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में भी हमें दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं. यहाँ पे भी दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स क्या हैं, 3 क्रॉस 3 हैं. ठीक है, तो जो हमारा मैट्रिक्स बन के आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी 3 क्रॉस 3 होने वाला है. तो लेट्स सी दिस. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है. A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके, सो इट इज़ 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3. ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ. नेक्स्ट पे आएंगे तो हमारी रो तो 1 ही चल रही है, फर्स्ट रो पे ही हैं हम, पर हम सेकंड कॉलम पे मूव हो गए. तो सेकंड वाला जो हो जाएगा वो 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0. ये हमारा सेकंड कॉलम था. अभी हम यहाँ पर आए तो क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम. रो तो हमारी फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. सो इट इज़ 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5. फिर हम आते हैं सेकंड पे. ठीक है, तो सेकंड पे हमें क्या करना है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. अब ये सेकंड रो ही चलेगी पूरी, तो यहाँ पे हमें सेकंड रो को ही कंसिडर करना है, वहाँ से मूव नहीं होना है. तो ये क्या हो जाएगा. ओके, तो सेकंड रो पे आते हैं तो इट इज़ 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3.
जब ये नंबर जो मल्टीप्लाई वाले होते हैं ये सेम होते हैं सब जगह, ठीक है। तो कन्फ्यूजन किसी को हो रहा है तो इससे भी चेक कर सकते हो, यहाँ वाले नंबर और थर्ड में भी जो आएगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे भी 0 0 तो यहाँ पे भी 0 आएगा, 3 3 यहाँ पे भी 3 आएगा नेक्स्ट में, ठीक है। अब हम आ गए सेकंड कॉलम पे, तो रो तो हमारी सेकंड है तो हम उसी को लेंगे। तो 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, ठीक है। ये नंबर सेम होंगे क्योंकि ये सब सेकंड कॉलम्स के ही नंबर चल रहे हैं जो ब्रैकेट्स में। थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड हमारा थर्ड कॉलम है, ठीक है। रो सेकंड है तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। यहाँ पे भी जो ब्रैकेट्स में नंबर लिखे हैं वो सब सेम है क्योंकि वो सेम कॉलम के चल रहे हैं। थर्ड रो पे आते हैं, तो थर्ड रो में हमें 4 5 6 ये वाला कंसिडर करना है। तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ये वाले नंबर्स किसके लेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम के ही लेंगे। तो ये सेम आएगा 4 प्लस यहाँ पे 0, यहाँ पर 3। इसी तरह से सबका लिख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे थर्ड रो है हमारी और ये वाले नंबर्स हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मेथड है यहाँ पे, 32 है याद करने की क्या हमें करना है यहाँ पर। देन लास्ट इज जो हमारा थर्ड रो है उसके साथ थर्ड कॉलम, ठीक है। अभी ये मैं ऊपर वाले नंबर्स के जैसे ही लिख रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा सेम आएगा। मल्टीप्लाई करो पहले इसको, तो ये क्या होगा 2 1 2 3 0 0 प्लस 4 3 12। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो स्किप मत करो स्टेप्स को, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो तो गलतियाँ कम होंगी। 2 3 6 प्लस 2 3 6 प्लस 4 0 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 10, 3 4 12, 4 5 20। नेक्स्ट है 3 1 3, 4 0 0, 5 3 15। यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9, 4 2 8 एंड देन यू हैव 0। फिर यहाँ पर क्या आएगा 15, 4 4 16 एंड देन 5 5 25, 4 1 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 3 18, 4 3 -12 हो जाएगा, 2 5 10, लास्ट टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर 20 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म भी 20 है एंड 6 5 30 हो जाएगा। फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ऐड ऑल द नंबर्स, ठीक है। फाइनल आंसर में सिर्फ एडिशन करके लिख देना है। तो यहाँ पे 12 प्लस 0 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 ही बचेगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर +6 है और -6 है और 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 12 एंड 20 तीनों को ऐड कर देना है, सो इट इज़ 42। नेक्स्ट पे आते हैं, सो इट इज़ 18। यहाँ पर आएगा -1, इट इज़ 56। देन यू हैव 18 + 4, सो इट इज़ 22, -12 + 10, सो इट इज़ -2 और लास्ट टर्म हमारा बन गया 70, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। गिफ्ट पार्ट में हमें 2 मैट्रिसेस अगेन दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करने हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसका ये चेक कर लेंगे एक बार। ऐसे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं बार बार ताकि ये तुम्हें याद रहे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं 2 हैं। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया 3 × 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 2 हैं, कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, ठीक है। तो 2 × 3 हो गया इसका ऑर्डर। हमें चेक करना क्या है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम जो है, ठीक है, वो इसके नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो येस इट इज़ 2 2 इक्वल है। तो जो न्यू मैट्रिक्स हमें मिलेगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3 × 3, ठीक है। न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या बन के आएगा 3 × 3 बन के आएगा। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × -1। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड ये वाले एलिमेंट पे आते हैं। तो इसमें भी हमारा रो तो फर्स्ट ही चल रहा है, तो हमारा फर्स्ट रो और बीच वाला कॉलम सेकंड कॉलम आ जाएगा। वैसे ही हम नेक्स्ट पे आएंगे, तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे पोजीशन क्या है, थर्ड कॉलम की पोजीशन है, तो कॉलम थर्ड लेंगे, रो तो हमारी फर्स्ट ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 1। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 1 प्लस 2 × -1। नेक्स्ट अगेन इट इज़ 3 × 0 प्लस 2 × 2। फिर हम थर्ड पे हैं, मतलब थर्ड कॉलम पे हैं, सो इट इज़ 3 × 1 प्लस 2 × 1। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ब्रैकेट्स में जो नंबर्स आ रहे हैं सब कॉलम्स में सेम आएंगे। सो इट इज़ -1 प्लस 1 × -1। नेक्स्ट यू हैव -1 × 0 प्लस 1 × 2। देन लास्ट वन इज़ -1 × 1 प्लस 1 × 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2 1 2 एंड देन यू हैव -1। हियर यू विल गेट 2 0 0 प्लस 1 2 2। लास्ट एलिमेंट क्या मिलेगा 2 + 1। इस तरह से सारे रोज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 -2। हियर यू विल गेट 0 + 4, देन यू विल गेट 3 + 2। थर्ड रो पे आएंगे, सो इट इज़ -1 -1, यहाँ पे 0 + 2, यहाँ पर -1 + 1। सो फाइनली वी विल गेट द आंसर एज 2 - 1, सो इट इज़ 1, 0 + 2 2, यहाँ पे मिलेगा 3। नेक्स्ट रो पे आते हैं, तो इट इज़ 1 4 एंड 5। कमिंग टू द लास्ट रो, इट इज़ -2 2 एंड -1 + 1, तो इट इज़ 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब 6th पार्ट में भी हम एक बार पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बन रहा है 2 × 3। सेम वे फॉर द सेकंड मैट्रिक्स यू हैव 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, सो इट इज़ 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ का ऑर्डर बन रहा है 3 × 2। तो हम देख रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़। तो मतलब जो हमारा मैट्रिक्स बन के आएगा दैट शुड बी ऑफ ऑर्डर 2 × 2। हमें 2 × 2 का मैट्रिक्स एक मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं।
तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सो इट इज़ 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3. Then you have first row, second column. So it is 3 into -3 plus -1 into 0 plus 3 into 1. फिर हम आते हैं नेक्स्ट रो पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो इट इज़ -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3. ठीक है, हमने देखा है कि हमें ये जो ब्रैकेट्स हैं हमें सेम रखने हैं. ठीक है, अब सेकेंड रो में क्या आ रहा है, -1 इंटू -3 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1. So simplify it further, what you will get, it is 3 2s are 6 minus 1 plus 3 3s are 9. यहाँ पे you will get 3 3s are 9 minus plus 0 and plus 3. Then you have -2 plus 0 plus 2 3s are 6. यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 plus 0 plus 2. So what about the final answer? It is 6 plus 9, 15 minus 1, it is 14. Here you will get -9 plus 3, so it is -6. सेकेंड रो में आते हैं, 6 minus 2, so it is 4. Then 3 plus 2, it is 5. So this is our answer. Let's see the fourth question where we have 3 matrices A, B, C. ठीक है, और हमें कंप्यूट करना है पहले तो A plus B, then B minus C. Also verify that, फिर हमें वेरीफाई भी करना है कि ये LHS is equal to RHS होगा. तो सबसे पहले हम A plus B को कैलकुलेट करते हैं. So we have our matrix A as, A के पास क्या है, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1. वैसे ही हम B मैट्रिक्स को लिखेंगे. So our B matrix is 3 4 2 -1 2 0 2 5 3. एडिशन हमको पता है, हमें कंपोनेंट वाइज करना है, तो एडिशन में बस हम कंपोनेंट वाइज ऐड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 प्लस -1 -3 प्लस 2 5 प्लस 4. देन यू हैव 0 प्लस 2, देन 2 प्लस 5. कमिंग टू द लास्ट रो, इट इज़ 1 प्लस 2. Then you have -1 plus 0. Then you have 1 plus 3. ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है यहाँ से, 1 plus 3 it is 4, 2 minus 1 so it is 1, -3 plus 2 so it is -1. Then you have 5 plus 4 so it is 9, 0 plus 2 it is 2, 2 plus 5 so it is 7, 1 plus 2 it is 3, -1 plus 0 it is -1 and 3 plus 1 it is 4. तो ये तो हमारा A plus B का आंसर आ गया. अब हम कैलकुलेट करेंगे B minus C. तो B माइनस सी में हमें माइनस करना है दोनों मैट्रिसेस को. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 4 -1 -1 2 -2. फॉर नेक्स्ट रो इट इज़ 4 - 0 2 -3 5 -2. देन यू हैव 2 - 1 0 माइनस ऑफ -2 3 -3. लास्ट रो पे आते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, 3 - 4 इट इज़ -1 -1 -1 इट इज़ -2 2 -2 0 बन जाएगा. 4 - 0 4. ऐसी सारी कैलकुलेशंस कर लेनी है इसमें. 5 - 2 3 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट इज़ 2. देन यू हैव 3 - 3 इट इज़ 0. तो ये हमारा आ गया B minus C. ठीक है, नाउ वी विल वेरीफाई LHS एंड RHS. ओके, तो LHS पार्ट हमारा है A plus B minus C. तो हमें क्या करना है, A मैट्रिक्स लिखना है और जो हमारा B minus C मैट्रिक्स आया है उसको लिखना है. अब हम दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, तो ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट वाइज ऐड करना है हमें. सो इट इज़ 1 प्लस -1, फिर 2 के साथ -2, सो इट इज़ 2 प्लस -2. देन यू हैव -3 प्लस 0. नेक्स्ट रो पे आएंगे, सो इट इज़ 5 प्लस 4 0 प्लस -1 2 प्लस 3. देन यू हैव 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 एंड देन यू हैव 1 प्लस 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो यू विल गेट 1 - 1, सो इट इज़ 0. अगेन 2 - 2 इट इज़ 0, -3 प्लस 0 इज़ -3. फिर नेक्स्ट पे आएंगे, इट इज़ 5 प्लस 4 सो इट इज़ 9, 0 प्लस -1 2 प्लस 3 इट इज़ 5, 1 प्लस 1 2, 2 से 1 माइनस किया तो 1 और 1 प्लस 0 इज़ 1. तो ये जो है वो हमारा LHS पार्ट आया है. ठीक है, नाउ वी विल चेक आवर RHS. तो RHS में हमें दिया हुआ है A plus B minus C, मतलब A plus B जो हमने ऑब्टेन किया है फर्स्ट पार्ट से वो वाला मैट्रिक्स लिखना है एंड देन C, और दोनों को माइनस करना है यहाँ पर. तो माइनस करेंगे कंपोनेंट वाइज. सो फर्स्ट इज़ 4 - 4, नेक्स्ट इज़ 1 - 1, सो यहाँ पे 1 - 1. देन यू हैव -1 ऑफ -2. देन यू हैव 9 - 0. देन यू हैव 2 - 3. देन 7 - 2. नेक्स्ट लास्ट रो में क्या है, 3 - 1. Then you have -1 of -2. Then you have 4 - 3. इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है और ये हमारा आना चाहिए LHS के इक्वल. तो ये क्या हो रहा है, 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 - 2 -3 हो जाएगा. ओके, देन यू हैव 9 - 0 इट इज़ 9 -1 एंड देन 7 - 2 इट इज़ 5, 3 - 1 इट इज़ 2
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 -1, सो इट इज़ 1. देन 4 - 3 इट इज़ 1. ओके, नाउ लेट्स चेक इट विद द LHS part. So our LHS part is the same thing, 0 0 -3, 9 -1 5, 2 1 1. तो हमारा LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है, ठीक है. So therefore it is verified that LHS is equal to RHS. Hence it is verified. लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दो मैट्रिसेस हमें गिवन है A एंड B और कंप्यूट करना है हमें 3A - 5B. 3A का मतलब है और 5B का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब A के हर एक एलिमेंट से हमें 3 मल्टीप्लाई करना है और B के हर एक एलिमेंट से हमें 5 मल्टीप्लाई करना है. तो हम देख रहे हैं जब हम A के हर एक एलिमेंट से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में 3 है वो तो कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे भी B मैट्रिक्स में क्योंकि ये 5B है तो जहाँ जहाँ हम ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 5 है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है एक तरह से. लेट्स डू दिस. तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से, तो ये क्या हो जाएगा. सो एज यू कैन सी जब ये 3 अंदर जाएगा तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 × 2 × 3, 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज़ 3 × 1. सो लाइकवाइज यू हैव 3 × 5/3. नेक्स्ट रो पे आते हैं. सो इट इज़ 3 × 1/3. देन यू हैव 3 × 2/3. देन 3 × 4/3. 3 × 7/3. नेक्स्ट यू हैव 3 × 2. एंड देन लास्ट वन इज़ 3 × 2/3. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो यू विल गेट 2. फॉर दिस 3 1s are 3. यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ 5. नेक्स्ट में यू विल गेट 1. यहाँ पे 3 3 कैंसिल हुआ, सो इट इज़ 2. नेक्स्ट में इट इज़ 4. थर्ड रो, सो यू हैव 3 3 कैंसिल, सो इट इज़ 7. देन यू हैव 3 2s are 6. एंड देन यू हैव 3 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा 2. सो दिस इज़ एक्चुअली योर 3A मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये हमारा 3A आ गया. नाउ सेम वे वी विल डू इट फॉर 5B. सो 5B में भी क्या करना है, ये 5 हर एक जगह मल्टीप्लाई होगा तो जब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2. सेम वे जब सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 कैंसिल होकर इट इज़ 3. यहाँ पे 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज़ 5 1s are 5. नेक्स्ट रो पे आते हैं, अगेन 5 5 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ 1 2 एंड 4. थर्ड रो में आते हैं तो थर्ड में भी सब जगह डिनोमिनेटर में यू हैव 5 तो क्या हो जाएगा 5 5 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 7 6 2. तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया 5B. अब हमें 3A और 5B को सिंप्लीफाई करना है, 3A - 5B. सो यू हैव 3A - 5B. दोनों मैट्रिसेस को हम पहले लिख देंगे और दोनों ही मैट्रिसेस हमारे 3 × 3 मिले हैं. ठीक है, सो यू विल गेट 2 1 7. देन यू हैव 3 2 6. देन यू हैव 5 4 2. So this is your first matrix minus you have to subtract this matrix which is 2 1 7 3 2 6 and then you have 5 4 2. So let's do this. When you will subtract, what you will get? So you have 2 - 2, 3 - 3, and then you have 5 - 5. Okay. Then you have next row 1 - 1, 2 - 2, and then 4 - 4. लास्ट रो पे आते हैं, वो भी हमें ऐसे ही मिल रहा है 7 - 7, 6 - 6 and 2 - 2. So as you can see, actually we are getting a zero matrix of order 3 × 3 क्योंकि सारे एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं इसके. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव टू सिंप्लीफाई दीज टू मैट्रिसेस. ठीक है, एडिशन करना है दोनों मैट्रिसेस का. पहले तो यहाँ पर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है कॉस थीटा के साथ और साइन थीटा के साथ, फिर जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उन दोनों को हमें ऐड करना है. ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब हमारा यहाँ पर कॉस थीटा के साथ हमें फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करना है. सो मैट्रिक्स के अंदर हमारे फंक्शंस हैं कॉस थीटा साइन थीटा एंड देन यू हैव माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. सेम वे नेक्स्ट मैट्रिक्स में इट इज़ साइन थीटा, मल्टीप्लाई करना है हमें साइन थीटा minus cos theta and then cos theta sin theta. Let's see this. So it is equal to cos theta के साथ cos theta मल्टीप्लाई करेंगे, so it is cos square theta. यहाँ पे बन जाएगा cos theta sin theta. यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, so it is minus cos theta sin theta and then this last term is cos square theta. Same way for the next matrix. तो यहाँ पे मिलेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड देन फॉर द सेकेंड रो इट इज़ साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट टर्म इज साइन स्क्वायर थीटा. बस हमें ऐड कर देना है दोनों मैट्रिसेस को. एडिशन के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ये वाला टर्म क्या बनेगा अपना, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये हमने कॉस थीटा लिखा था, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. नेक्स्ट रो पे आएंगे, सो इट इज़ माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एंड देन यू हैव प्लस साइन थीटा. देन लास्ट टर्म इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हमें आइडेंटिटी दे रहा है
और जो ये वाले टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स सेम आ रहे हैं हमारे कॉर्नर टर्म्स जो हैं, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या बन गया सिंपली, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी, सो इट इज़ 1, ये 0 है, ये 0 है, एंड दिस इज़ 1, सो दिस इज़ योर आंसर। Now question number 7 is you have to find the matrices x and y if you are given with x plus y is equal to this matrix and x minus y is equal to this matrix। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे लीनियर इक्वेशंस की तरह होते हैं। तो एक बार हमें इन्हें ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है ताकि x और y की वैल्यूज़ मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल ऐड दीज टू मैट्रिसेस। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वी हैव 7 2 0 5 and then this plus this matrix, so it is 3 0 0 3। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, you will have x plus y and then plus x minus y and here you will add, so it is 7 plus 3 0 plus 0 2 plus 0 5 plus 3। okay, you will get from this 7 plus 3 it is 10, 0 plus 0 it is 0, 2 plus 0 it is 2, 5 plus 3 it is 8। और यहाँ पे ये प्लस वाई माइनस वाई हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है 2x, तो 2x से हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल रहा है। तो हमें तो यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो ये हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस मैट्रिक्स 10 0 2 8। व्हाट अबाउट द फाइनल आंसर ऑफ x, इट इज़ 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, सो 2 5 10 0, 2 से ये डिवाइड करेंगे, सो इट इज़ 1 एंड 2 4 8। सो दैट मीन्स योर x इज़ 5 0 1 4। Now we will minus the two matrices x plus y minus x minus y। तो x plus y हमारा क्या है, it is 7 0 2 5, माइनस करना है हमें -3 0 0 3, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, सो इट इज़ x plus y माइनस माइनस एक्स एंड माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस y। here you have to do minus, so 7 minus 3 0 minus 0, then you have 2 minus 0 and then 5 minus 3, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, you will get 2y। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 7 minus 3 4 0 2 5 minus 3 इट इज़ 2। ये 2 हमें यहाँ पे लग के डिवाइड करना है, सो इट इज़ y इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका मतलब है ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिवाइड होकर के बचेगा 2 0 1 1। सो दिस इज़ योर y। ओके, सो पार्ट 2 में हमें जो सॉल्व करना है वो इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये भी हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते थे तो कैसे हम करते थे, यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम इस तरह से देखते थे। सेम चीज़ को अगर मैं इस तरह से लिखूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू दी है, और फिर ये वाला 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, हम इस जो हमें ये कोएफिशिएंट है x का उसे हमें सेम करना होता था। मान लो हमें x को एलिमिनेट करना है और y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते थे, इस पूरी इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते थे, और जो 3 ये वाली इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 3 2 ज़ा 6 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जो आएगा उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बनता था, 6x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम दोनों इक्वेशंस का साइन चेंज कर देंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, सो यू विल गेट y फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इसी तरह से बिल्कुल हमें क्या करना है, अपना मैट्रिक्स सॉल्व करना है। पहले हम x एलिमिनेट करेंगे, फिर हम y एलिमिनेट करेंगे, ओके। तो हमने लेट किया है कि जो हमारी पहली इक्वेशन है वो इक्वेशन 1 हो गई, और जो सेकंड दी है वो इक्वेशन 2 हो गई। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन, हमें दोनों कोएफिशिएंट सेम करना है x का, तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, मल्टीप्लाई 1 by 3 एंड 2, मतलब इक्वेशन जो 2 है दैट इज़ बाई 2, नंबर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट है हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 in bracket you have 2x plus 3y, same way on this side it is 3 multiplied to this matrix 2 3 4 0, okay। नेक्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 in bracket 3x plus 2y and then you have 2 multiplied to this matrix 2 minus 2 minus 1 5। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। So after multiplying we will get 6x plus 9y is equal to this matrix 6 9 12 0। यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स बन गया 4 minus 2 and 10, ठीक है। अब ये दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए, तो हमें क्या करना है, इनको माइनस कर देना है। सो व्हाट यू कैन डू, वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट, सो 3 minus 4 गिव्स, हमें 3 और 4 को माइनस कर देना है, तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, सो यू विल गेट 6x plus 9y minus 6x plus 4y which is equal to
write the first matrix 6 9 12 0 minus the next is 4 minus 4 minus 2 10. तो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 4y. इनको कंपोनेंट वाइज माइनस करना है हमें. सो व्हाट यू विल गेट 6 minus 4 9 minus of minus 4, then you have 12 minus of minus 2, then you have 0 minus 10. सो यहाँ पे क्या हो रहा है ये 6x और ये वाला 6x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 9 minus 4 यू विल गेट 5y. 6 minus 4 क्या बचेगा 2, देन 9 और ये हो जाएगा प्लस, सो 9 plus 4 सो इट इज़ 13, देन 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2 सो इट इज़ 14, 0 minus 10 सो इट इज़ माइनस 10. ये 5 हमारा इधर आकर के 1/5 हो जाएगा. तो 1/5 से हमारा आंसर क्या आएगा 1/5 इज़ अ स्केलर फॉर दिस मैट्रिक्स. तो ये हमारा डिवाइड कर देगा हर एक नंबर को. सो अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर ऑफ y इज़ 2/5, 13/5 and the second row is we have 14/5 and then you have this which is minus 10/5. ठीक है, ये 10/5 सिंप्लीफाई होगा, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. सो y इज़ एक्चुअली you have 2/5, 13/5, then you have 14/5 and we have 5 2s are 10 so it is minus 2. Okay, so this is our answer. अभी हमें y तो मिल गया है. नाउ वी विल फाइंड x. ठीक है, तो अब हमें x फाइंड करने के लिए दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है और y को रिमूव करना है. यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है. तो उसके लिए y के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना है. ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है. तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो वी विल मल्टीप्लाई 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 3. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय 2 you will get 4x plus 6y and 2 multiplied to this matrix and then 3 multiplied to the second equation is 9x plus 6y and then this. ठीक है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. सो इट इज 2 2s are 4, 2 3s are 6 and then 2 4s are 8 and 0. सेम वे फॉर दिस you will get 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज 3 2s are 6 minus 6 and then minus 3 and then 3 5s are 15. ठीक है, तो एक्चुअली में हमारी जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन इस केस में जो हमारा मिलेगा 4x plus 6y इज इक्वल टू यू विल गेट 4 6 8 0. ठीक है, थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया है फोर्थ. सो दिस इज़ योर फिफ्थ इक्वेशन एंड देन यू विल गेट 9x plus 6y इज इक्वल टू इस ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 6 minus 6 minus 3 and 15. सो दिस इज़ योर सिक्स्थ इक्वेशन. तो इसको भी हमें वैसे ही करना है, हमें 6 और 6y को एलिमिनेट करना है, मतलब माइनस करना है. सो 5 इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 दिस विल गिव यू 4x plus 6y minus 9x plus 6y. So write the two matrices. You have 4 6 8 0 minus 6 minus 3 and 15. Okay, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x plus 6y minus 9x minus 6y. Further you will simplify this. So you will get 4 minus 6 6 minus of minus 6 and then second row में it is 8 minus of minus 3 and then you have 0 minus 15. यहाँ पे भी 6y कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट minus 5x. सिंप्लीफाई दिस. सो यू विल गेट इट इज़ minus 2 12, यहाँ पे बचेगा 11 एंड देन दिस इज़ minus 15. सेम वे ये जो 5 है ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा minus 1/5. ठीक है, मैट्रिक्स तो हमारा सेम रहेगा minus 12 minus 2 12 11 minus 15. minus 5 अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. सो यू विल गेट minus 2 upon minus 5 then this is 12 upon minus 5. डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 11 upon minus 5 and then you have minus 15 upon minus 5. सिंप्लीफाई कर देंगे इसको. सो यू विल गेट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इट इज़ 2/5 minus 12/5, यहाँ पे minus 11/5 और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 5 3s are 15 सो इट इज़ 3. ठीक है, सो यू विल गेट योर मैट्रिक्स x एज 2/5 minus 12/5 एंड सेकेंड रो में क्या आ रहा है minus 11/5 एंड देन यू हैव 3. ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर. Okay, so in question number 8 it is given that y is equal to 3 2 1 4 and you have to find x by using this equation. ठीक है, 2x plus y is equal to this matrix. तो हमें क्या करना है y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है और फिर उसको हम ट्रांसपोज करेंगे और सॉल्व करेंगे. तो 2x plus y हमें क्या दिया है y is 3 2 1 4.
इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। हमें ये मैट्रिक्स यहाँ पे लेके आना है, तो जब ये मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। तो इसका मतलब है हमें इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है, ठीक है, कंपोनेंट वाइज माइनस करना है। सो इट इज़ 1 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड देन यू हैव 2 माइनस 4। सिंप्लीफाई करो इसको, यहाँ पे आंसर आएगा -1, दिस इज़ -2 -4 एंड -2। ये 2 यहाँ पर आएगा दिस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये स्केलर मल्टीप्लाई करना है हमें, ओके आई डिड वन मिस्टेक, यहाँ पे 1 माइनस 3 है, सॉरी ये तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। सो इट इज़ -2, ठीक है, -2। जस्ट मेक दिस करेक्शन। तो अब ये हाफ सब जगह मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज़ लाइक -2/2, इधर भी -2/2, इन सेकेंड रो इट इज़ -4/2 एंड देन दिस इज़ -2/2। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे भी -1, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ -1। तो एक्चुअली दिस इज़ आवर x, the value of x is this. Okay, now in question number 9 you have to find the value of small x and small y. Small x small y का मतलब यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें देके रखी है, मैट्रिक्स इस फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड करना है और फिर हमें इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0 एंड देन 2x प्लस this side you have y 0 1 2, ठीक है, and on RHS we have 5 6 1 8। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे इनको, ठीक है। सो ऑन एडिशन यू विल गेट 2 + y 6 + 0, ठीक है। इन सेकेंड रो वी विल गेट 0 + 1 एंड देन वी विल गेट 2x + 2। अगेन इक्वेट दिस विद द मैट्रिक्स 5 6 1 8, ठीक है। तो अभी इसको इक्वेट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपोनेंट वाइज इक्वेट करना है हमें, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट टू फर्स्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पे 2 + y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट देखो इक्वल ऑलरेडी है, 6 इज इक्वल टू 6 है, थर्ड में सेकंड रो में 1 इज इक्वल टू 1 है एंड देन लास्ट वन हमारा क्या हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू 8। इन दोनों को ही हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू, 2 इधर ट्रांसपोज करेंगे। सो इट इज़ 5 - 2, 5 - 2 इज़ 3। सो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, y इज़ 3। What about this x? यहाँ पे 2 ट्रांसपोज करेंगे, सो इट इज़ 2 इज इक्वल टू 8 - 2, 8 - 2 मतलब इट इज़ 6। सो दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 3। सो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। ओके, इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव टू सॉल्व फॉर x y z एंड t, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है इफ़ यू आर गिवन विद दिस इक्वेशन, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना है, RHS में जो मैट्रिक्स है उसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। इधर का पार्ट जो है LHS का पार्ट, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इक्वेट कर देंगे। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई ईच टर्म by 2, so it is 2x 2z 2y 2t, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स को भी हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज़ 3 - 3 0, 3 2 6। ऑन RHS अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच कंपोनेंट बाय 3। सो इट इज़ 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12 एंड देन 3 6 18। देन यू हैव टू ऐड दीज 2 मैट्रिसेस, तो यहाँ पे मैट्रिसेस हम ऐड कर देंगे। सो इट इज़ 2x + 3 2z - 3, then you have 2y + 0 and then you have 2t + 6, and on RHS you have 9 15 12 and 18. So this means now we have to equate the terms, ठीक है। So by using the equal matrices you have 2x + 3 is equal to फर्स्ट कंपोनेंट 9, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सो ट्रांसपोज दिस, सो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 9 - 3, सो 9 - 3 इज़ 6। So that means the value of x is 6/2, so it is 3. So x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, x is 3. Now equate the next component which is 2z - 3 is equal to 15. So in this case transpose this 3, so you have 2z is equal to 15 + 3, 15 + 3 कितना हो जाएगा 18 and then divided by 2, so z is equal to 18/2, it is 9. So that means the value of z is 9. Okay, let's move on to the next row. So you have 2y + 0 which is equal to 12. 2y + 0 is equal to 12 का मतलब क्या है, it is y is equal to 12/2, so it is 6. So y की वैल्यू कितनी आ गई, 6. Okay, then you have the last component which is 2t + 6. ये कंपोनेंट इसके साथ इक्वेट करेंगे, so it is 18. यहाँ पे भी 6 को ट्रांसपोज करेंगे, so it is 2t is equal to 18 - 6. 18 - 6 is 12. So that means our t is
12/6, 12/2, सो दैट मीन्स 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6।